हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनिया एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर क्या है। पैनिक अटैक बहुत से लोगों को आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैनिक अटैक क्या है। पैनिक अटैक में जो सिम्टम्स आते हैं वो जनरली फिजिकल होते हैं। तो ऐसे में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो गई है, तो वे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब वे हॉस्पिटल में जाकर अपने सभी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उनके सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। फिर भी वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि हमें ये क्या हुआ है। जब ये पहली बार होता है तो यह पैनिक अटैक होता है, लेकिन जब ये इवेंट बार बार होता है, यानी कि वीक में कम से कम 1 या 2 बार होता है, तो यह पैनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। पैनिक डिसऑर्डर क्या है? जब बहुत ज़्यादा डर लगता है, बेचैनी होती है। पैनिक डिसऑर्डर में जनरली अचानक से एंजाइटी या फिर बहुत बड़ा डर, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह की फीलिंग आती है। यह फीलिंग या पैनिक अटैक कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। पेशेंट अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी महसूस करता है और वो उस घबराहट, बेचैनी को डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पैनिक अटैक अचानक से कहीं भी कभी भी आ सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मार्केट में गया हुआ है और उसको वहाँ पर पैनिक अटैक आ जाए, तब से उसके मन में इरेशनल फियर बैठ जाता है और उसको यही चिंता लगी रहती है कि कहीं उसको दोबारा से पैनिक अटैक ना आ जाए। इसलिए अब वो मार्केट जाने से बचेगा या फिर मार्केट अकेला नहीं जाएगा। इस तरह से उसके मन में घबराहट बनी रहती है। पैनिक अटैक अनएक्सपेक्टेड ढंग से भी हो सकता है और ये किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होता। पैनिक अटैक जब एक्सपेक्टेड और बार बार हो तो ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर हो गया है। पैनिक डिसऑर्डर एगोराफोबिया के साथ भी हो सकता है और नहीं भी। मोस्टली पैनिक डिसऑर्डर के रोगी पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से इसलिए घबराते हैं कि अगर ऐसी जगह पर उनको पैनिक अटैक आ गया तो इनको कोई बचाने नहीं आएगा, ये कौन बचाएगा। इस कारण व्यक्ति को हमेशा यही चिंता लगी रहती है, जिससे उसकी नॉर्मल लाइफ चेंज हो जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ कि पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम्स आता है हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज होना। नंबर 2, पसीने छूटने लग जाते हैं। नंबर 3, मांसपेशियों में कंपन होने लगता है। नंबर 4, सांस की गति रुकने या धीमे धीमे होने का अनुभव होता है। नंबर 5, छाती में दर्द या तकलीफ़ होना। नंबर 6, दम घुटने का अनुभव होना। नंबर 7, पेट में दर्द या उल्टी लगने का अनुभव होना। नंबर 8, बेहोशी या चक्कर आने का अनुभव करना। नंबर 9, डी रियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन, यानी कि अपने आप से अलग थलग होने का अनुभव करना। नंबर 10, अपने ऊपर कंट्रोल न रहने का डर, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करना। नंबर 11, हाथ पांव का सुन्न होना। नंबर 12, कपकपी या अत्यधिक गर्मी का अनुभव होना। और लास्ट में आता है कि रोगी में यह अनुभव होना कि वह जल्द ही मरने वाला है। इन लक्षणों में से यदि किसी को कम से कम ये 4 लक्षण हो तो ये समझा जाता है कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हो तो आप मुझे इस नंबर पर 9671820364 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीक किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलिए और अपना इलाज कराइए। पैनिक डिसऑर्डर को पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।